हाय गाइस, टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि नाइली और उसके दोस्त उस बैरियर के अंदर किसी और जगह पहुंच जाते हैं और वहां बारिश हो रही होती है। अब आगे तो सब लोग उस नई जगह को देखकर हैरान होते हैं और लुपियाओ कहता है कि ये क्या था, हम कहाँ आ गए। और बाकी लोग उस जगह को हैरान होकर देखते हैं और निंगर और नाइली और डूजी और लुपिया लोगों को वहां अंधेरे में किसी के दहाड़ने की आवाजें सुनाई देती हैं, तो वो लोग अलर्ट हो जाते हैं। फिर नाइली बाकी सब दोस्तों से कहता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, लगता है कि ये किसी एक्सपर्ट के द्वारा खोला हुआ कोई अलग डायमेंशन है, सीक्रेट इल्यूजरी बाउंड्री के जैसा। और खड़े होके कहीं देख के कहता है कि देखो इस अरे में कितने सारे स्लॉट्स हैं, बिल्कुल एक बैरियर जैसा। ये ब्रिलियंट स्टोन से चलने वाला अरे है। फिर हमें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और एक रेड घोस्ट को दिखाया जाता है। फिर वहाँ बहुत सारे रेड घोस्ट बीस्ट आ जाते हैं और वो रेड घोस्ट अजीब अजीब आवाजें निकाल रहे होते हैं। तो नाली उनको देख के हैरान होके कहता है कि रेड घोस्ट, और अपने दोस्तों से कहता है कि भागो सभी। तो ये सुन के बाकी दोस्त नाली की तरफ हैरान होके देखते हैं और वो लोग वहां से भागने लगते हैं। तो कोई कहता है कि रेड घोस्ट वो क्या होते हैं। तो नाइली भागते हुए उन्हें बताता है कि ये सिल्वर रैंक के डीमन बीस्ट होते हैं। ये ज्यादा ताकतवर तो नहीं होती है, पर ये झुंड में हमला करते हैं, इसलिए हमेशा ग्रुप बना के चलते हैं। फिर वो रेड घोस्ट भी अपने झुंड के साथ उन लोगों का पीछा करते हुए उन पर अटैक कर देती है। तो ये देख के नाइली रुक के रेड घोस्ट की तरफ उन्हें रोकने के लिए खड़ा हो जाता है और जल्दी से अपने डीमन स्पिरिट बीस्ट में ट्रांसफॉर्म होकर रेड घोस्ट पर अटैक करने के लिए जाता है और वहां से गायब हो जाता है। और निंगा नाइली के लिए परेशान होते हुए कहती है कि नाइली और वो रेड घोस्ट इन लोगों का पीछा कर रहे होते हैं। फिर नाइली अपने डीमन बीस्ट में ट्रांसफॉर्म होकर उनके बीच से निकल के उनको मारते जाता है। तो ये देख के नाइली का ये दोस्त पीछे पलट के देखता है और कहता है कि नाइली उनसे अकेले ही फाइट कर रहा है और रुक के कहता है कि चलो उसकी मदद करे। तो तभी नाइली उसके पीछे आता है और कहता है कि अपने डीमन स्पिरिट में मर्ज मत करना, वरना और भी रेड घोस्ट आ जाएंगे। और कहता है कि बस सीधे भागते रहो। तो ये सुन के वो दोस्त भी चौंक जाता है और नाइली वहां से गायब होती हुई कहता है कि सारे रेड घोस्ट मुझे संभाल ले दो तुम लोग। तो वो नाइली का फ्रेंड कहता है कि ठीक है और अपने बाकी दोस्तों के साथ भागने लगता है। फिर नाइली पीछे पलट के गुस्से में उन रेड घोस्ट डीमन बीस्ट की तरफ अटैक करने को बढ़ता है और उन रेड घोस्ट डीमन बीस्ट पर अटैक करके उनको मार देता है और जंप करके तेजी से बाकी रेड घोस्ट को ही मार देता है और उन सबको निपटा के आगे चला जाता है। तो ये सब देख के डूजे पीछे मुड़ के देख के कहता है कि ये तो बिना आवाज किए सबको एक ही अटैक में मारे जा रहा है, ये सब कैसे कर लेता है। और लुपिया भी दौड़ के पीछे देख के कहता है कि हम सब सिल्वर रैंक के 5 स्टार पर है, फिर भी हमसे स्ट्रेंथ के मामले में बहुत आगे है। फिर और भी रेड घोस्ट आते जा रहे होते हैं उन लोगों पे अटैक करने के लिए। तो नाइली उन रेड घोस्ट पे अपने शैडो ब्लेड से अटैक करते हुए कहता है कि इन रेड घोस्ट की चीखों से और भी रेड घोस्ट आ रहे हैं। और ये सब देख के नाइली का ये दोस्त पीछे देख के कहता है कि इनकी गिनती बढ़ती ही जा रही है और सब भाग रहे होते हैं। तो लुपिया कुछ देख के उस तरफ उंगली करके सबसे कहता है कि रुको, उधर देखो, और खुश होके कहता है कि मुझे रोशनी दिख रही है। फिर हम देखते हैं कि कहीं दूर से लाइट दिख रही होती है। तो निंगर भी उस लाइट को देखती है और कहती है कि लाइट, और सोचती है कि क्या यहाँ लोग रहते हैं। और नाइली भी उन रेड घोस्ट को मारते हुए लाइट को देख के कहता है कि लाइट, ये तो बहुत स्ट्रेंज है। और उस तरफ देख के कहता है कि ओ, वो शायद नीडर लाइट बेहीमत है, ये बहुत डरावना डीमन बीस्ट होता है, अपनी चमकते हुए एंटीना से शिकार को फंसाता है। तो लुपिया दौड़ते हुए डर के कहता है कि ये कैसी जगह है यार, और कहता है कि नाइली अब हम क्या करें। और बगल में लुपिया की बंदी डर के रो रही होती है। फिर नाइली उन रेड घोस्ट को मारते हुए कहता है कि सीधे नीडर लाइट बेहीमत की तरफ भागो। तो डूजी ये सुन के हैरान होकर नाइली की तरफ देख के कहता है कि क्या, और भागते हुए कहता है कि तुमने तो कहा था कि ये बहुत खतरनाक डीमन बीस्ट है। तो नाइली कहता है कि इस टाइप के डीमन बीस्ट बहुत स्लो होते हैं, तो हम लोग उससे दूरी बनाए रखेंगे तो हम लोग ठीक रहेंगे। और वैसे ही हमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा, हम लोग तब तक सेफ हैं जब तक कि हम रेड घोस्ट के पास रहेंगे। ये ज्यादातर रेड घोस्ट को ही खाता होगा। और नाइली के पीछे बहुत सारे रेड घोस्ट का झुंड आ रहा होता है। तो डूजे भागते हुए कहता है कि सही बात है, अगर हम बिना प्लान के भागते रहे तो हम वैसे भी मर जाएंगे। और फिर सब लोग लाइट वाले डीमन बीस्ट की तरफ भागने लगते हैं और नाइली पीछे उन रेड घोस्ट को मारते हुए आ रहा होता है और सबसे कहता है कि भागो। फिर वो लोग उस लाइट के और भी करीब आते जा रहे होते हैं। फिर वो लोग एक जगह रुक जाते हैं और लुपिया ऊपर उस लाइट को देख के कहता है कि हमें अभी तक ये लाइट ही क्यों दिख रही है। तो नाइली सबसे कहता है कि सतर्क और केयरफुल रहना, ये अंधेरे में छुपा हो सकता है। और बाकी दोस्तों से कहता है कि अपनी अपनी सांस रोक कर धीरे से चलो। तो बाकी दोस्त कहते हैं कि ओके। फिर नाइली और बाकी दोस्त अपनी सांस रोक के धीरे धीरे से लाइट की तरफ जा रहे होते हैं और पीछे से रेड घोस्ट उनकी तरफ दौड़ के आ रहे होते हैं और उन लोगों के ऊपर जंप करके अटैक करते हैं। तो लुपिया अपने मुंह पे हाथ रख के अपनी सांस को रोक के उनको देख और वो रेड घोस्ट जंप करके इन लोगों पर अटैक कर देते हैं। तभी अचानक से एक टेंटिकल आगे उस रेड घोस्ट को हवा में ही पकड़ लेता है। फिर 2 और टेंटिकल आके 2 और रेड घोस्ट को पकड़ लेते हैं और नाइली एक जगह रुक के ऊपर ये सब देख के सोचता है कि अब ये मूव करने वाला है। फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे टेंटिकल आके बहुत सारे रेड घोस्ट को पकड़ लेते हैं। तो ये देख के बाकी रेड घोस्ट डर के इधर उधर भागते हैं। फिर अचानक से एक और टेंटिकल आता है और इस सफेद स्कार्फ पहने वाले इस दोस्त के बगल से निकल के पीछे एक रेड घोस्ट को पकड़ लेता है। तो ये देख के उस बंदे की फटके 64 हो जाती है और उन टेंटिकल्स ने बहुत सारे रेड घोस्ट को पकड़ लिया होता है। फिर हमें अंधेरे में एक बहुत बड़े डीमन बीस्ट के शैडो को दिखाया जाता है।
है जिसने अपने मुंह से बहुत सारे टेंटिकल निकाले होते हैं। तो उस इतने बड़े डीमन बीस्ट की शैडो को देख के लुपियाओ की फट जाती है और लुपियाओ डर के ऊपर देख के कहता है कि अरे बाप रे, इतना बड़ा डीमन बीस्ट, ये तो बादलों तक पहुंच गया है। और पीछे पलट के उन डर के भागते हुए रेड घोस्ट को देख के कहता है कि इसने तो सारे रेड घोस्ट को भगा दिया और कहता है कि लगता है कि अभी के लिए हम सेफ है। फिर तभी लुपियाओ की बंदी एक रेड घोस्ट से टकरा जाती है तो आह की आवाज आती है। तो फिर एक टेंटिकल उस रेड घोस्ट को पकड़ लेता है। तो लुपिया की बंदी डर के अपने मुंह को बंद कर लेती, लेकिन एक टेंटिकल आके उसको भी पकड़ लेता है और ऊपर खींच लेता है। तो वो चिल्लाती है लुपियाओ। तो लुपिया उसको देख लेता है और गुस्से में चिल्ला के अपने डीमन स्पिरिट बीस्ट को निकाल के कहता है कि तू हरामी, और अपने डीमन स्पिरिट बीस्ट ब्लड रेड डेविल पैंथर में ट्रांसफॉर्म होकर जोरदार दहाड़ लगाता है और दौड़ के जंप करके अपनी बंदी को बचाने जाता है। और वो बड़ा वाला डीमन बीस्ट अपने टेंटिकल से लुपियाओ की बंदी को पकड़े होता है और भाई बड़े ही हरामी अंदाज में पकड़े होता है। और लुपियाओ की बंदी अपनी आंखें बंद करती हुई कहती है कि ये बहुत चुपचाप है। और भाई ये टेंटिकल वाला बीस्ट बहुत ही हरामी तरीके से लुपियाओ की बंदी को पकड़े होता है। कैसे पकड़े होता है ये तुम लोग देख लो। फिर लुपिया उस पे अपने ब्लड रेड डेविल पैंथर की क्लॉ से उसके टेंटिकल को काट के अपनी बंदी को बचा लेता है और उसको अपनी गोदी में उठा के उड़ के नीचे आ रहा होता है और नायली ये देख रहा होता है। फिर नायली सीएस होके लुपिया और बाकी दोस्तों से कहता है कि लुपिया तुम लोग पहले आगे बढ़ो, इससे मुझ पर छोड़ दो। तो लुपिया अपनी छमियाओं को लेके कहता है कि ठीक है और सब लोग उस बीस्ट के टेंटिकल से बच रहे होते हैं। फिर लुपिया पीछे जाने लगता है और नायली अपने फैंग पैंथर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जोर से दहाड़ते हुए अपने मुंह से अपनी yin एनर्जी बॉल से उस बीमत पे अटैक कर देता है और धमाका होता है बूम। तो डूजे सभी से कहता है कि चलो अब भागो और सब लोग उन टेंटिकल से बचते हुए भाग रहे होते हैं। तभी नायली के एक दोस्त इस बंदे को एक टेंटिकल पकड़ लेता है और ये डरते हुए जोर से चिल्लाता है। तो तभी डूजे आता है और अटैक करके उस टेंटिकल को काट के उस बंदे को छुड़ा लेता है। तो वो कहता है कि बहुत बहुत धन्यवाद डूजे। फिर वो उस टेंटिकल से छूट जाता है और डूजे बाकी सब लोगों से कहता है कि सावधान रहो, जब मौका मिले तो एक दूसरे की मदद करना, और कहता है कि एक दूसरे से नजर मत हटाना। और भागते हुए कहता है कि हम लोग लगभग इसके अटैक रेंज से बाहर जाने वाले हैं और बिजली भी तड़क रही होती है। फिर नायली और निंगा उस टेंटिकल वाले बीस्ट पे अटैक कर रहे होते हैं। तो निंगा अटैक करते हुए थक जाती है और हाफते हुए नायली की तरफ देख के सोचती है कि नायली तो कमाल का आ गया, उसकी बैटल स्किल नहीं होती तो हम में से कोई भी जिंदा बाहर नहीं निकल पाता। तभी अचानक से निंगर के बगल से एक टेंटिकल निकलता है और निंगर को उसके पैर से पकड़ लेता है। तभी निंगर अपनी थंडर पावर से उस टेंटिकल को काट देती है और कहती है कि बच गई। तभी वो अचानक से ऊपर देखती है तो और उसके ऊपर बहुत सारे टेंटिकल होते हैं। तो वो उसको देख के कहती है कि ओ तेरी, अब तो गई। फिर वो भीमत अपने टेंटिकल से निंगर को पकड़ लेता है और भाई किस तरह पकड़ता है ये तुम लोग खुद ही देख लो, ये साला बीस्ट भी थरकी है। फिर ये देख के निंगर भी शॉक हो जाती है और वो टेंटिकल्स निंगर की पावर को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, जिससे निंगर बेहोश होने लगती है और सोचती है ये क्या हो रहा है, मैं धीरे धीरे बेहोश होती जा रही हूँ। फिर हमें राइटर दूसरे दिखाता है कि निंगर को उस भीमत ने अपने टेंटिकल से कैसे पकड़ा होता है और कहाँ कहाँ पकड़ा होता है, ये तुम लोग खुद ही देख लो। फिर निंगर बेहोश होते हुए सोचती है कि क्या मैं मरने वाली हूँ, और उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और उसको नायली के साथ बिताए हुए सारे पल याद आने लगते हैं और निंगर की आंखें बंद हो जाती हैं और वो सोच रही होती है कि जब से मुझे समझ आई है तब से मैं अपनी अरेंज मैरिज के खिलाफ लड़ती रही हूँ। मुझे कभी नहीं पता चला कि खुश रहना कैसा होता है जब तक कि मैं नायली से नहीं मिली थी। और सोचती है कि भले ही वो खुशियां थोड़े समय के लिए थी, लेकिन मुझे कोई भी पछतावा नहीं है क्योंकि वो पल मेरी पूरी जिंदगी के बराबर के थे। और अंधेरे में कोई निंगर को बुलाता है कि निंगर, और नायली गुस्से में जल्दी से दौड़ के निंगर को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ के जा रहा होता है और वो भीमन निंगर को ऊपर अपने मुंह की तरफ ले जा रहा होता है और नायली उसकी तरफ निंगर को बचाने के लिए जा रहा होता है। तो ये सब देख के डूजी और बाकी दोस्त भी चिल्ला के कहते हैं कि नायली हम भी आ रहे हैं। तो नायली उन लोगों की तरफ देख के उन लोगों से कहता है कि नहीं पीछे रहो, मैं इसे संभाल लूंगा। तो एक बंदा जो डूजी के बगल में खड़ा होता है वो कहता है डूजे। तो डूजे कुछ सोच रहा होता है और उस बंदे से कहता है कि हम अभी पीछे हट रहे हैं, लेकिन जैसे ही नायली को हमारी जरूरत होगी हम तुरंत उसको बैकअप देंगे। और कहता है कि अगर हम भी उन टेंटिकल्स में फंस गए तो उसके लिए और भी मुसीबत हो जाएगी। फिर डूजे उस बीस्ट के टेंटिकल को देख के नायली से कहता है कि गुड लक। फिर नायली अपने मुंह में अपनी yin एनर्जी को इकट्ठा करता है और उस बीस्ट पे अपनी yin एनर्जी से उस भीमत पे अटैक कर देता है। फिर हम देखते हैं कि उसकी yin एनर्जी बॉल उस भीमत के मुंह की तरफ जा रही होती है और उसके मुंह में जाके लगती है और उसके मुंह में धमाका होता है बूम। और हमें दूर से इस भीमत को दिखाया जाता है जो एक मेढक की तरह होता है लेकिन बहुत बड़ा होता है, उसके मुंह में धमाका होता है बूम। और निंगर उसके टेंटिकल में लटकी होती है और नायली आके उन टेंटिकल को काट देता है अपने सोल वेपन से और निंगर को पकड़ लेता है और नीचे कूद के वहां से भागने लगता है और वो भीमत उस पे अपने टेंटिकल से अटैक करता है और नायली उससे बच के भाग रहा होता है। और फिर निंगर अभी भी बेहोश होती है और निंगर नायली को और जोर से पकड़ लेती है। तो नायली भी ये देख के हैरान हो जाता है और नायली उस भीमत के टेंटिकल से बच के भाग रहा होता है और निंगर कुछ बुरा सपना देख रही होती है। तो वो नायली को और जोर से पकड़ लेती है। तो ये देख के नायली सोचता है कि लगता है कि उस भीमत की लार में हेलुसिनेशन इफेक्ट भी है और नायली बच के भाग रहा होता है और वो भीमत नायली पे अपने टेंटिकल से अटैक करता है और नायली निंगर को बचाते हुए उन टेंटिकल को काट रहा होता है। फिर अचानक से वो भीमत अपने बहुत सारी टेंटिकल से नायली पर अटैक कर देता है। तो ये देख के नायली भी परेशान हो जाता है। तो तभी उसकी जेब में रखा डीमन टेम्पोरल स्पिरिट बुक का पेज चमकने लगता है और नायली अपने बड़े वाले फॉर्म में होता है। उसके आसपास डीमन टेम्पोरल स्पिरिट बुक के बहुत सारे सिंबल दिख रहे होते हैं।
तो ये देख के नाली कहता है कि मैं समझ गया और निंगर को पकड़ के उन टेंटिकल से बचते हुए सोचता है कि डीमन टेम्पोरल स्पिरिट बुक और अपनी पावर से उस पेज को उस बीमत की तरफ फेंक देता है। तो उस डीमन स्पिरिट टेम्पोरल बुक के पेज में से कुछ चिन्ह निकल के चमकने लगते हैं और उन चिन्ह में से एक चिन्ह कुछ ज्यादा ही चमकने लगता है और आगे आके जोर से अपनी पावर के साथ उस बीमत पर अटैक करने को जाता है, जो उस बीमत के टेंटिकल की तरफ एक लेजर लाइट की तरह जा रहा होता है। और नाइली बताता है कि डीमन टेम्पोरल स्पिरिट बुक अपनी पावर को एक्टिवेट करने के लिए सोल फोर्स को कंज्यूम करती है और बताता है कि उसके 8 रूल्स अरे के चिन्हों में अलग अलग तरह की पावर होती है और अभी नाइली की सोल फोर्स सिर्फ एक चिन्ह के साथ कनेक्ट कर पा रही है और डीमन स्पिरिट टेम्पोरल बुक की चिन्ह के पावर से बनी वो लेजर लाइट उस भीमत के मुंह के आर पार हो जाती है और आसमान में बहुत दूर तक जाती है टूटे तारे की तरह। तो वो भीमत भी वहीं निपट जाता है। ये देख के नाइली भी चौंक जाता है। फिर इतनी ज्यादा पावर यूज करने से नाइली को भी परेशानी हो रही होती है और वो सोचता है कि उस चिन्ह ने तो मेरी सारी सोल फोर्स लगभग सोख ही ली, ये तो मीटो थंडर सोर्ड वाली पावर से भी ज्यादा भारी पड़ गया। और अपने हाथ से गोल्डन पिल को निकालता है और उस भीमत के टेंटिकल की तरफ देख के सोचता है कि लेकिन मानना पड़ेगा ये असरदार तो बहुत है और कहता है कि ये टेंटिकल्स तो बारिश की तरह नीचे गिर रही है, हालांकि बारिश तो पहले से ही हो रही है। फिर नाइली की भी हालत खराब हो रही होती है लेकिन फिर भी वो उस भीमत के सामने खड़ा होता है। फिर वो कुछ आवाज सुनता है और ऊपर कुछ देख के हैरान हो जाता है और लूपिया और बाकी दोस्त भी आसमान में एक बहुत बड़ी फ्लाइंग बीस्ट को देख के हैरान हो जाते हैं और डूजे देखता है कि वो फ्लाइंग बीस्ट उस भीमत की तरफ जा रहा होता है। तो ये देख के डूजे जल्दी से दौड़ के नाइली की तरफ दौड़ता है और सोचता है कि अगर वो इतने बड़े मॉन्स्टर के हाथ लग गए तो वो पक्के मारे जाएंगे, मैं उनकी मदद करने जा रहा हूँ। और एक दोस्त और लूपिया भी वहीं खड़ा होता है और लूपिया साउसू से कहता है कि स्याओसू मैं ऐसे नाइली को पीछे छोड़ के नहीं जा सकता, तो प्लीज थोड़ा और हिम्मत रखो। फिर लूपिया भी आगे बढ़ता है तो ये देख के नाइली के बाकी दोस्त एक दूसरे को देखते हैं। फिर वो सभी लोग नाइली को बचाने के लिए उस भीमत की तरफ दौड़ते हैं। और हाँ गाइस, मैं सबसे पहले तो तुम लोगों से सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मैं इतने दिनों से अपनी कोई भी वीडियो नहीं ला पाया ना अपनी यूट्यूब चैनल पे एक्टिव रहा, उसके लिए सॉरी गाइस। क्योंकि मैं आप लोगों को ये पहले ही बता चुका हूँ कि मैं बहुत बिजी था, इसलिए मैं कोई वीडियो नहीं ला पाया। लेकिन हाँ, अब मैं फ्री हो गया हूँ तो अब मैं कंटिन्यू अपनी सीरीज को चालू करूँगा और कंटिन्यू में डेली अपनी वीडियो लाऊंगा ऑन टाइम पे जैसे मैं लाता था पहले ही। और मेरे साथ मेरी यूट्यूब जर्नी पे जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच गाइस। चलो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।